तो विक्रमादित्य फर्स्ट आ जाता है इसका शासक, और विक्रमादित्य फर्स्ट के बाद आता है विनयादित्य और विजयादित्य, ये दो आते हैं शासक, और विजयादित्य फर्स्ट के बाद आता है विक्रमादित्य सेकंड। और विक्रमादित्य सेकंड के बाद इनका अंतिम शासक आता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो इस वंश का अंतिम शासक होता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो एक बार आप फिर से रिकॉल करिए, पहला इसका संस्थापक कौन है, पुलकेशिन प्रथम। दूसरा नंबर पे कौन आता है, कीर्तिवर्मन फर्स्ट। तीसरे नंबर पे कौन आता है, मंगलेश। और मंगलेश के बाद कौन आता है, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय के बाद आता है आपका विक्रमादित्य फर्स्ट। और विक्रमादित्य फर्स्ट के बाद कौन आता है, विनयादित्य और विजयादित्य। और फिर आता है विक्रमादित्य सेकंड, और उसके बाद कीर्तिवर्मन सेकंड। तो एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक बार रिकॉल करना है चीज़ें माइंड में। और जब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी तब तक कोई भी एग्ज़ाम में, जीएस के एग्ज़ाम में, जिसमें जीएस का एग्ज़ाम में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है उसमें आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आप चीज़ें रिकॉल करते रहिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, बादामी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो गया कीर्तिवर्मन सेकंड। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, एओल के अभिलेखों के अनुसार उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक हर्ष बादामी के किस शासक के द्वारा हार गया था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विनयादित्य, दूसरा है विक्रमादित्य फर्स्ट, तीसरा है विक्रमादित्य सेकंड, और चौथा है पुलकेशिन सेकंड। तो इसमें ऑप्शन होगा पुलकेशिन सेकंड, क्योंकि एक बात ये याद रखिएगा कि हर्ष जो उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक था जिसकी राजधानी कन्नौज थी, तो ये केवल एक ही शासक के द्वारा हारा था, हर्ष, जिसका नाम है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड, एओल अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष वर्धन को हराया था, और हर्ष के द्वारा दक्षिण में सीमा विस्तार जो किया जा रहा था उस पर उसने पहला अंकुश पुलकेशिन सेकंड नहीं लगाया था। तो इसका ऑप्शन हो गया पुलकेशिन सेकंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किस अभिलेख से बादामी के चालुक्य वंश की जानकारी मिलती है। तो चार ऑप्शन है, अयोध्या का अभिलेख, दूसरा हाथी गुम्फा का अभिलेख, तीसरा ऐहोल का अभिलेख, चौथा दंती दुर्ग का एलोरा अभिलेख। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऐहोल का अभिलेख। अभी हमने इससे पहले आपको बताया है कि ऐहोल के अभिलेख में बहुत सारे बादामी के चालुक्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऐहोल का अभिलेख। और ऐहोल का अभिलेख कहाँ पर स्थित है, बीजापुर में। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन है आपका, महाकूट का लेख कहाँ पर स्थित है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तंजौर, बीजापुर, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका आंसर होगा देखो बीजापुर, क्योंकि आप ये बात ध्यान में रख लेना कि जो भी बादामी के चालुक्य वंश के बारे में जानकारी होगी ज़्यादातर क्वेश्चंस में बीजापुर ही आंसर होगा। तो कभी भी क्वेश्चन अगर पढ़ा ना हो और ये आ जाए कि बादामी के चालुक्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बीजापुर से ही मिलती है, और बीजापुर में ही ज़्यादातर अभिलेख इनके स्थित हैं, जैसे ऐहोल का अभिलेख, महाकूट का अभिलेख। ठीक है, तो इस तरह से महाकूट का लेख कहाँ पर स्थित है,